तो जब भी हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो गर्भगृह के ठीक बाहर एक शांत और शक्तिशाली बैल की मूर्ति जरूर देखते हैं, जिनकी नज़र हमेशा भगवान शिव पर टिकी रहती है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं और कभी कभी उनके कान में अपनी कोई मुराद भी कह देते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर वो वहाँ क्यों हैं? ये कहानी सिर्फ उनके वाहन होने की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल यही उठता है, आखिर कौन है ये नंदी? क्या वो सिर्फ एक दिव्य वाहन है या फिर उनकी कहानी में कोई और गहरा राज छुपा है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं उस सफर के बारे में जिसने एक ऋषि पुत्र को कैलाश का वो अजय प्रहरी बना दिया जिससे कोई हरा नहीं सका। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये कहानी है अटूट भक्ति की, बेहिसाब शक्ति की और उस पवित्र रिश्ते की जो एक भक्त को उसके भगवान का ऐसा हिस्सा बना देता है जिसे अलग ही नहीं किया जा सकता। ये कहानी है नंदी की। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद से, जहां एक महान ऋषि रहते थे। उनके पास ज्ञान, शक्ति, सम्मान सब कुछ था, पर एक चीज थी जिसकी कमी उन्हें हमेशा खलती थी, और वो थी एक बेटे की कमी। इनका नाम था शिलाद मुनि। जबरदस्त तपस्वी थे और उनका पूरा जीवन बस शिव भक्ति में ही डूबा हुआ था। पर उनके मन में ना बस एक ही चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरी इस भक्ति को, मेरे इस ज्ञान को कौन आगे बढ़ाएगा। और बस इसी एक इच्छा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शिलाद मुनि ने इतनी कठोर, इतनी जबरदस्त तपस्या की कि कहते हैं तीनों लोकों में हलचल मच गई, और फिर उनकी भक्ति देखकर खुद महादेव को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने शिलाद को एक ऐसा वरदान दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला, एक ऐसा बेटा जो नश्वर नहीं होगा बल्कि खुद महादेव के अंश से पैदा होगा। और फिर एक दिन यज्ञ की भूमि से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया नंदी, यानी जो आनंद लेकर आए। अब देखिए, नंदी कोई आम बच्चे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं ना, उस उम्र में नंदी का मन वेदों और शास्त्रों में लगता था। आप सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्हें चारों वेदों का पूरा ज्ञान था। उनके ज्ञान और बुद्धि के चर्चे देवलोक तक होने लगे थे। लेकिन पता है, नंदी के लिए ये ज्ञान ही सब कुछ नहीं था। नहीं, उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, एक ही सपना, और वो था महादेव के पास रहना, उनकी सेवा करना। उनका सपना बस इतना था कि उनकी जिंदगी का हर पल, हर एक सांस बस महादेव के लिए हो। वो उनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहते थे। और इसी एक जिद के साथ नंदी ने अपनी तपस्या शुरू कर दी। हिमालय की वो बर्फीली चोटियां, खुला आसमान और नंदी बस शिव के ध्यान में लीन। उनकी तपस्या में इतनी शक्ति थी कि एक बार फिर तीनों लोक कांप उठे। और महादेव, वो अपने भक्त की ऐसी पुकार को कैसे अनसुना कर सकते थे? वो नंदी के सामने आए और बोले, नंदी, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हूं। मांगो, क्या चाहते हो? और नंदी ने क्या मांगा? उन्होंने सिर्फ इतना मांगा कि वो हमेशा हमेशा शिव के साथ रह सके। ये सुनकर महादेव मुस्कुराए। उन्होंने नंदी को सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि अपना सबसे खास साथी बना लिया और दिए 3 ऐसे वरदान जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला, तुम मेरे सभी गणों के प्रमुख होगे, मतलब मेरी पूरी दिव्य सेना के सेनापति। दूसरा, तुम कैलाश के द्वारपाल बनोगे, तुम्हारी इजाजत के बिना कोई कैलाश में कदम नहीं रख पाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा वरदान, तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन, मेरे सबसे करीबी दोस्त बनकर मेरे साथ रहोगे। और बस उसी पल नंदी का रूप बदल गया। वो एक विशाल, शक्तिशाली बैल बन गए जिनका रंग बर्फ की तरह सफेद था। और ये रूप, ये सिर्फ एक वाहन का नहीं था, नहीं, ये तो खुद शिव की शक्ति का, उनके धैर्य का और अटूट भक्ति का एक जिंदा सबूत था। तो अब नंदी को अपनी नई जिम्मेदारी मिल चुकी थी, और वो सिर्फ एक शांत पहरेदार नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो कैलाश की रक्षा करने वाली पहली और आखिरी दीवार थे, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई जीत नहीं सकता था। कैलाश के द्वारपाल बनकर नंदी का सामना कई बड़े बड़े असुरों और घमंडी राजाओं से हुआ। जो कोई भी अपनी ताकत के नशे में चूर होकर शिव के घर की शांति भंग करने आता, उसे सबसे पहले नंदी से गुजरना पड़ता था। ऐसा ही एक किस्सा है लंका के राजा रावण का। वो कैलाश पहुंचा। देखिए, भक्त तो वो भी शिव का था, लेकिन घमंड,
घमंड उसमें कूट कूट कर भरा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने क्या किया, उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश कर डाली। जरा सोचिए, धरती कांपने लगी, देवता तक डर गए। नंदी ने रावण को रोका, उसे समझाया, लेकिन रावण ने मजाक उड़ा दिया। और बस ये देखकर नंदी की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उन्होंने रावण को वो श्राप दिया जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, रावण, तुमने आज शिव के द्वारपाल का अपमान किया है। याद रखना, तुम्हारे इस घमंड का अंत एक वानर के हाथों होगा। रावण तो हंसकर चला गया, उसने इस बात को हल्के में ले लिया। लेकिन सदियां बीत गईं और जब रामायण का समय आया तो नंदी का हर एक शब्द सच साबित हुआ। एक दिव्य वानर हनुमान ने ही रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। ये सबूत था नंदी के शब्दों की ताकत का। और ये तो बस एक किस्सा था। न जाने कितनी ही बार जब महादेव ध्यान में लीन होते थे, नंदी ने अकेले पूरी की पूरी राक्षस सेनाओं से कैलाश को बचाया है। एक बार तो विद्युन्माली नाम का एक राक्षस था जो गायब होकर हमला कर रहा था, लेकिन नंदी की दिव्य आंखों से वो बच नहीं सका और मारा गया। कहते हैं उनकी सिर्फ एक दहाड़ दुश्मनों की पूरी सेना में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। लेकिन नंदी सिर्फ एक खूंखार योद्धा ही नहीं है, उनका एक और रूप भी है जो उतना ही नरम है जितना वो शक्तिशाली हैं। वो रूप है भक्तों और भगवान के बीच का एक पवित्र पुल। तो अगली बार जब हम मंदिर में नंदी को देखें तो ये याद रखें कि वो सिर्फ एक पहरेदार नहीं है, वो एक जरिया है, एक पवित्र दूत जो हमारी हर बात, हमारी हर प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। और शायद इसीलिए आज भी ये परंपरा जिंदा है कि लोग अपनी इच्छाएं, अपनी प्रार्थनाएं धीरे से नंदी के कान में कहते हैं, क्योंकि विश्वास यही है कि शिव के सबसे करीबी होने की वजह से नंदी हमारी बात को बिना किसी रुकावट के सीधे महादेव के दिल तक पहुंचा देते हैं। तो आखिर नंदी हैं कौन? वो धर्म के रक्षक हैं, अपने मालिक के सबसे वफादार सेवक हैं, शिव के सबसे पक्के दोस्त हैं, और हम जैसे भक्तों के लिए वो हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाने वाले हैं। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति में असल में कितनी ताकत होती है। एक ऋषि के बेटे से कैलाश के शाश्वत संरक्षक बनने तक का ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में अटूट भक्ति से बड़ी कोई और शक्ति इस दुनिया में है?